नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जो बिज़नेस की सीरीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। मेरे ख्याल से हम लोगों की बिज़नेस में सबसे बैकबोन यही पड़ेगा। इसका नाम है द स्टार्टअप कोड। इसमें हम लोग पहले ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी वजह से हमारे बिजनेसेस फेल होते हैं। चलिए रिवाइज़ करते हैं। आप लोगों को तो याद ही होगा सारे के सारे कॉजेज़। सबसे पहला कॉज कौन सा है? जस्ट डोंट डाई। आमतौर पे लोग अपनी कंपनी के बारे में ये सोचते नहीं है कि वो मर जाएगी। बल्कि कल मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो नेटफ्लिक्स के बारे में सबसे ऊपर उनका जो एजेंडा था, याद है क्या था? सबसे ऊपर एजेंडा, हाँ एग्जैक्टली यही था। दिखाता हूँ मैं आपको। आई वुड वॉन्ट माई कंपनी टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। ये सबसे पहला एजेंडा था। ये लोग इसको एजेंडा बनाते नहीं हैं, इसलिए भूल जाते हैं ये कैसे सर्वाइव करे। तो ये सबसे पहला वजह है। दूसरा, जो लोग बिजनेस चालू करते हैं, जो लोग भी साथ में काम करते हैं, ऊपर के लोग, वो आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। फाउंडर्स एट क्रॉस पर्पसेस। तीसरा, building a company and start rather than a strong problem statement. कोई प्रॉब्लम आपको दिखती नहीं है, आप ऐसे ही एक प्रॉब्लम खोज लेते हो और फिर उसको कुछ दिन परस्यू करते हो, फिर छोड़ देते हो। तो कैसे पता चलेगा आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप छोड़ देते हो? अगर छोड़ रहे हो इसका मतलब आपने प्रॉब्लम नहीं पकड़ा है, तो भी आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। चौथा, Not understanding your customers or your market. आप अगर अपने कस्टमर्स को और अपने मार्केट को नहीं समझ पाते हो तो भी आपकी बिजनेस खत्म हो जाएगी। पांचवा, No clear value proposition. कोई क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन अगर आपके पास नहीं है, जो मैं आप चारों से पांचों से मांग रहा था, किसी ने लिख कर दिया ही नहीं मुझे अभी तक। आप तो समझदार हैं सर, आप तो खुद ही लिख लेंगे। 3M। नहीं, बड़ा कह रहे हैं हम लोग से मांगा था उन्होंने। आप लोगों से मैंने कहा था आप लोग सर्च करिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर प्रपोजिशन क्या है। जैसे जेप्टो का क्लियर प्रपोजिशन है 10 मिनट के अंदर आपके घर पे सामान पहुंचा देंगे। जूडियो का क्लियर प्रपोजिशन है नया फैशन सस्ते में देंगे। चैट जीपीटी है कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे। अर्बन कंपनी आपके घर में आकर सफाई कर देगी बहुत अच्छे तरीके से। वो तो मैंने बताया था, आप लोगों को खुद सोचना होगा कि आप जब यहाँ से वैल्यू क्या लेते हो, उसी को हम लोगों को नए तरीके से बताना होगा। चलिए सोचिएगा इसके बारे में। 6 था पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैम। जब आप टैम को, टोटल एड्रेसेबल मार्केट को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो आप छोटे मोटे बिजनेस को करने लगते हैं और उससे भी आपके बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं। 7 था, अगर आप एडिकेट कैपिटल, अच्छे तरीके से पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूंजी है बिजनेस को चलाने के लिए ईंधन। ये उल्टा चीज़ है। हमको लगेगा हम बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उल्टा है। फेसबुक वाला कहता है आई मेक लॉट ऑफ मनी टू रन फेसबुक, आई डोंट मेक मनी फ्रॉम फेसबुक। मैं फेसबुक से पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं ढेर सारा पैसा इकट्ठा करता हूँ ताकि फेसबुक चला सकूँ। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। 7th के बाद अब 8th था हमारा, अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं किया तो भी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। 9th बड़ा क्लीशे लग रहा है, बहुत जेनरिक लग रहा है, नॉट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपकी कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, नींव अच्छी नहीं है तो भी आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। स्टार्टअप फाउंडर्स नो फ्रॉम द गेट गो they have to build a great product to stand out and get PMF to be able to survive in ultra competitive space. स्टार्टअप के फाउंडर्स को शुरू से पता होता है कि उनको एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाना है और उनको PMF भी अच्छा करना है, तभी इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव दुनिया में हम सर्वाइव कर पाएंगे। दे जंप इनटू इट हेडलॉन्ग एंड ट्राई टू मेक समथिंग दैट कस्टमर्स माइट लाइक। वो शुरू से ही कूद पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर्स पसंद करे। persevering through long hours despite dwindling resources and faint hope.
उनको पता है कि उम्मीद नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी कोशिश करते रहते हैं. What they don't know is that they are also building an organization simultaneously, which is the whole different ball game, but requires equal amount of founder's mind and space as well as proactive design. देखिए हमारे यहाँ हम लोग अनजाने में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. उसका बहुत अच्छा हमारे पास सजेशन है. ये कह रहे हैं कि जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको पता नहीं, साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहे हैं. माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं जब, तो सोचते हैं बच्चों को पढ़ाना इम्पॉर्टेंट काम है, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, मार मार के बच्चों की तैयारी भी कराते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनको एक अच्छा परिवार भी बनाना है. तो ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह है. मुझे लगता है कि हम और बड़ी मम्मी यहाँ पर हैं, इसलिए आप लोगों के मन में जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, आप उसको सोचते तो हैं, अप्लाई नहीं करते. वैभव का बड़ा अच्छा कल आइडिया था कि इफ़ यू लव योर सोल्जर्स दे विल डाई फॉर यू. वो रिम्पी स्कैन के कॉन्टेक्स्ट में आया था. अब बस मैंने बता दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा. वो तो मैं लफ्ज़ों को कोट कर रहा था. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ. हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन थियोरी को जब आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हो, बहुत मुश्किल होती है. इसकी एक और वजह है. कृष्णमूर्ति बोलते हैं हमको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, प्लेजर मिलता है जब कोई चीज़ हम करते हैं और सामने वाला उससे इम्प्रेस हो जाता है. तो जब हमने ये कोट बोला, इफ़ यू लव योर सोल्जर्स दे विल डाई फॉर यू, अब इसमें बोलने में, सुनने में और लोगों का रिस्पांस मिलने में इतना मज़ा आ गया कि अब आईएएस की तैयारी करनी नहीं, कोचिंग से ही काम भर गया. ये नहीं, कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है. ये बोल दिया कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, उसी से काम हो गया. प्राइस तो बड़ी. आई कार्ड आ गया क्या? आई कार्ड आ गया क्या? वो दिलीप सर बनवा रहे हैं. हाँ. देखिए, आपको यहाँ पर जो मैं क्लासेस कर रहा हूँ ना, इसका मेन पर्पस है फाउंडेशन बनाना. तो ये कह रहे हैं कि फाउंडर्स को याद रखना होगा कि उनकी कंपनी का एक फाउंडेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि पूरी तरह से अलग बॉल गेम है. और इसमें भी फाउंडर का दिमाग यूज़ होना चाहिए. इसके लिए उसको एक प्रोएक्टिव डिज़ाइन बनानी चाहिए. Most startups don't think about the organization and culture much, and as a result, the startup ends up being a heterogeneous group of people who somehow get things done without a coherent identity, purpose, or a shared set of volume. अभी जब आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो मेरा मैनेजर यहाँ पर आए थे और वो मुझसे कुछ बोल रहे थे. आप लोग नहीं सुन रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से आप लोगों को कुछ साजिश की बदबू आई, कुछ कांड हो रहा है, आपने सुनना शुरू कर दिया. अभी हाँ, जब श्रवण का नाम आया आपने कान खड़े हो गए. उसके पहले शोभित का नाम आया, आपने बिल्कुल गिव अ डैम किया, भाड़ में जाओ, वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने स्टार्टअप का कल्चर को ठीक नहीं किया, तो आपके पास होगा हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल. अलग अलग टाइप के लोग हैं जो एक दूसरे की सुनते ही नहीं हैं, बस साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कल्चर नहीं है कोई. दिलीप जी ने मुझसे जानबूझ के फुसफुसा कर कुछ कहा. वो कल्चर की वीकनेस थी. अब इंटरेस्टेड हैं आप? वो रिम्पी स्कैन के करंट अफेयर्स में है. नहीं, देखिए, आप अभी भी मैं बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम्स ये आपको दिख जाएंगी अगर आप इन्वॉल्व हो. इन्वॉल्व होइए तो मालूम करिए. इसके लिए छोटा सा एक्सरसाइज है. कल जाकर दिलीप जी से बोलिएगा आप क्या बोल रहे थे सर से श्रवण के बारे में और शोभित के बारे में. देखते हैं कि आप उसको जानना चाहते हैं कि नहीं. ये चीज़ बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ करके लोगों को हेल्प करेंगे, अपनी टीम को, तब उसमें प्रैक्टिकली आप दिखा पाएंगे आई लव माई सोल्जर्स. मुझे लगता है एक और वजह से हम लोग नहीं करते, मतलब आप लोग इसलिए इसकी वजह से भी नहीं करते. एक तो ये कि आपके पास दिन में वही लिमिटेड टाइम है,
अपने बोर्डम को बचाने का। बोर्डम को बर्दाश्त करना नहीं आता शायद, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए आपको बोर होने को रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ज्ञान लेते हैं, प्रैक्टिकल की किसको चिंता है। दिस मॉर्व्स इनटू एनवायरनमेंट वेयर पीपल ऑफन वर्क एट क्रॉस पर्पसेस। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते हैं, लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रहे हैं, अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पर लोग क्रॉस पर्पस के साथ रहते हैं। एक आदमी कुछ और चाहता है, एक आदमी कुछ और चाहता है। एक तरह से आपकी संस्था पॉलिटिकल बन जाती है। फोकसिंग मोर ऑन हु गेट्स द क्रेडिट एंड ब्लेम देन ऑन व्हाट्स राइट फॉर द कस्टमर एंड द बिजनेस। फिर धीमे धीमे लोग इस चीज़ की चिंता करना शुरू कर देते हैं कि किसको ब्लेम मिलेगा और किसको क्रेडिट मिलेगा, बजाय इसकी चिंता करने की कि क्या चीज़ सही है कस्टमर के लिए और बिजनेस के लिए। लोग चिंता करते हैं ब्लेम की, और उसका भी अपना है, बहुत माइन्यूट है। अगर किसी से बात करो और उसको ब्लेम मिल जाए या हमको तारीफ़ मिल जाए तो हम इसी से ही सेटिस्फाइड होते हैं। हम बेसिकली कोर से ना, हम बिजनेसमैन न बनने को तैयार हैं, न हम वो स्टफ़ हैं जिसको आप बोलते हैं सक्सेसफुल रिच। वो स्टफ़ है नहीं, फिलहाल नहीं है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिक्वायर्स थिंकिंग डीपली अबाउट लॉन्ग टर्म पर्पसेस। अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, नींव बनाना चाहते हैं, तो आपके पास होना चाहिए, आप सोचना चाहिए डीपली अबाउट लॉन्ग टर्म पर्पसेस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है, वाई द कंपनी नीड्स टू एग्जिस्ट। आपको बार बार पूछना पड़ेगा कि आखिर इस कंपनी को क्यों होना चाहिए, what the core beliefs and values are, and how all this translates into ritual and policies to create a living breathing organization। कह रहे हैं जो भी संस्थाएं होती है वो जिंदा सांस लेने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेरे मन में बड़ी बात आती है कि चलो हम लोग अपने टीम के साथ में मेडिटेशन कराएंगे, लेकिन रोज़ टल जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि हम ये सवाल नहीं पूछते कि आखिर क्या पर्पज़ है संस्था का। अगर खाली यही पर्पज़ है कि मरीज़ आएँ, पैसा आए, अकाउंट में भर जाए और हम लोग घूम फिर करके आ जाएँ, नए नए कपड़े खरीद लें, तो ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ नहीं है। और आप अपनी संस्था को भी लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं देख रहे हैं। अनलेस द फाउंडर्स आर प्रोएक्टिव अबाउट दिस एंड केयर अबाउट बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दीज एरियाज आर इग्नोर्ड। ये चीज़ें तभी हो पाती हैं जब कोई फाउंडर प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, एकदम छोटी सी चीज़। ऐसे आप मम्मी लोग नहा धो करके जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। आप खाली ये रूटीन बना लीजिए कि मुझे नहा धो करके एक बार सेंटर पे जा करके वॉक करना है, खाली सफाई ही देखना है कि सब साफ़ सुथरा है कि नहीं। एक बार काउंटर के अंदर जा कर के, अल्ट्रासाउंड के रूम में जा कर के, मशीन देख करके लोगों को नमस्ते करके आ जाइए। अगर यही चीज़ आप रेगुलरली 1 महीने करते हैं तो धीमे धीमे आपके अंदर में एक फीलिंग आ जाएगी कि यार इस संस्था को मजबूत कैसे बनाया जाए, ये चीज़ अच्छी कैसे की जाए। छोटी छोटी चीज़ें। आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आपकी संस्था लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सांस लेने वाली संस्था है। ऑल दिस कम्स undone when the going gets tough. Everyone brings their own beliefs and a way doing things in organization, and things may or may not work. हर आदमी अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ लेकर आता है कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए और ऐसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, सब अनडन हो जाता है। अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग, जैसे मुश्किल आती हैं क्या करते हैं? बाय बाय, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। इन द डिफिकल्ट टाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू फाइंड डीपर रेजिलियंस। जब मुश्किल समय आता है तो एक संस्था को एक डीप रेजिलियंस चाहिए। रेजिलियंस क्या है? स्ट्रेंथ चाहिए कि मुश्किल दौर है उसमें हम निकल आएंगे। अभी भी इस संस्था की जो मदर और फादर हैं वो डॉक्टर आशीष, डॉक्टर एमपी, सुधीर, दिलीप और मुझे लगता है अनुज भी हैं, श्रवण भी हैं। जो लोग भी उसके बारे में रोज़ कम से कम एक बार सोचते हैं वो लोग हैं। डीप नॉलेज के लिए वैभव भी हैं,
मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन रोज़ एक बार दिमाग में थॉट आना चाहिए कि मैंने क्या किया इसके लिए, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, इसकी इमेज कैसे बन रही है। अभी भी हम क्या करते हैं, हमको एहसास भी नहीं होता कि ये सारा का सारा कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब हम चला रहे हैं क्यों, इस संस्था से, लेकिन बना रहे हैं स्टीव जॉब्स की तरह नया एप्पल। जब मुश्किल आती है तो डीप रेजिलियंस खत्म हो जाता है। द कोर टीम नीड्स टू कम टुगेदर एंड रैली अराउंड ईच अदर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पैरोकियल इश्यूज और वर्स इन फाइंडिंग स्केपगोट्स एंड बैक स्टैबिंग। मैं तो सोच रहा था उस दिन कि कैसे जीई जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी ने सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और वही बेचारी परेशान है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कोई भी कंपनी जब खत्म होने लगती है तो उसमें लोग खोजने की कोशिश करते हैं स्केपगोट्स और करते हैं बैक स्टैबिंग। स्केपगोट क्या होता है? उनका नाम लगा दो, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। और बैक स्टैबिंग क्या होती है? लोगों के साथ पॉलिटिक्स करना। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज भी खत्म होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती। Many people who come from well-established organizations are very good at what's known as CYI. बहुत से लोग हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी से आते हैं और एक चीज़ वो अच्छे तरीके से जानते हैं, CYI, फुल फॉर्म कवर योर एस। जैसे आप जैसे लोग अपनी कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ सीख के आते हैं, कवर योर बैक, और नॉट साइनिंग अप फॉर एवरीथिंग दैट माइट इन्वॉल्व हायर चांसेस ऑफ फेलियर। या आप ऐसे काम नहीं करते हैं जिसमें हायर चांसेस ऑफ फेलियर है। भैया ये काम करोगे बदनामी हो जाएगी, सर पे झंझट हो जाएगा, ये लो ही मत। वेल, नियरली एवरीथिंग दैट अ स्टार्टअप डज इन्वॉल्व्स हायर चांस ऑफ फेलियर। तो आपको हम एक बात बता दें, स्टार्टअप जो कुछ भी करता है ऑलमोस्ट हर चीज़ में हायर चांस ऑफ फेलियर ही होता है, वो फेल ही होने वाला होता है। Dealing with failure, bouncing back from failure and creating creative problem solving in the face of a difficult situation are what tests the mettle of fledgling startup. तो एक स्टार्टअप कैसे मजबूत होता है? आप फेलियर्स को डील करिए, बाउंस बैक करिए फेलियर से, और जब प्रॉब्लम आए तो उसको क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करिए। बहुत साल पहले हम लोगों की जो PROs की टीम थी, उनके साथ जो एक्टिविटी होती है, डॉक्टर्स के साथ होती है, उसके ऊपर क्रिएटिव सोल्यूशन सोचा जा रहा था। IT के जो ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, और ChatGPT की मदद से, को-पायलट की मदद से उसके लिए एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जा रहा था जहाँ पर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। बट वो पायलट प्रोजेक्ट ही रह गया। एक IP और डॉक्टर्स और कलेक्शन बॉयज़, बट वो फिर कॉलेज का होमवर्क की तरह हो गया कि प्रोजेक्ट सर ने मांगा नहीं तो कभी उसके ऊपर थॉट आया ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हमें से ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, फैड के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा देखिए, हमको लगता होगा कि रियल प्रॉब्लम्स को हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी आप इस पूरी बुक को जब पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए CEOs को भेजा जाता है कस्टमर्स के घर पे, झोपड़पट्टियों में, और कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स लोगों को देख करके, फिजिकली देख करके आए हैं। आप जब किसी की प्रॉब्लम देखेंगे ना, आप जैसा एक IT गाय जब एक प्रॉब्लम को देखेगा और बोलेगा अरे यार ये तो ऐसे ही सॉल्व हो सकता था, लेकिन अब जब बैठे हैं वहाँ पर अपने AC ऑफिस में और आपको प्रॉब्लम को पैकेज करके दे दिया जाता है, आपको लगता है कि यार ऐसे जब मेरे पास प्रॉब्लम आएगी तब सॉल्व करूँगा, उसके पहले नहीं। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि कैसे आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो रियल प्रॉब्लम्स की, और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप कैसे, इन द फेस ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन आर द टेस्ट ऑफ द मेटल ऑफ द फ्लेजिंग स्टार्टअप। कोई भी स्टार्टअप मजबूत निकल के तभी आती है जब लोग दिन में जूझते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बीइंग एबल टू नेविगेट प्रॉब्लम्स स्किलफुली बिल्ड्स कैरेक्टर एंड कल्चर विच इन द लॉन्ग रन बिकम्स द मोस्ट एंड्योरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टअप में ना प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि लगता ही नहीं है कि कुछ और है, इसलिए हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था, आपने एडिट किया था, भगवान भरोसे नाम है फिल्म का। उसमें बच्चा बोलता है कि भगवान, धरती भगवान के शेषनाग के ऊपर रखी हुई है। उस फिल्म का नाम है भगवान भरोसे। ऐसे देश चल रहा है, ऐसे शहर चल रहे हैं, ऐसे हमारी कंपनीज भी चल रही हैं।
आपको प्रॉब्लम्स को नेविगेट करना चाहिए और एक एक को ले करके सॉल्व करना चाहिए। इस तरह से एक कंपनी का कैरेक्टर और कल्चर बनता है और वो ऐसी कंपनी बनती है जो एंड्योरिंग स्ट्रेंथ होता है, उसमें एक लंबे समय की उसमें स्ट्रेंथ आती है और अच्छी कंपनी होती है। व्हेन अपूर्वा मेहता वॉज बिल्डिंग इंस्टाकार्ट, अपूर्व मेहता एक आदमी है, वो इंस्टाकार्ट बना रहे थे। हिज टीम रियलाइज्ड दैट प्लेसेस लाइक ट्रेडर्स जो डिड नॉट हैव एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उनको ये समझ में आया जो ट्रेडर्स जो थे उनके पास API नहीं था, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और वेबसाइट वेयर दे हैड लिस्टेड अ कैटलॉग विथ ऑल देयर आइटम्स, या कम से कम ऐसा कोई कैटलॉग नहीं था जहाँ पर वो अपने सामानों की लिस्ट बना सकते थे। टू नेविगेट दिस प्रॉब्लम हिज टीम विजिटेड द लोकल ट्रेडर जोज, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो लोकल ट्रेडर्स के पास गए, बॉट वन ऑफ ईच आइटम, उनसे एक एक आइटम का फ़ोटो खींचा एंड फोटोग्राफ इट एंड मैनुअली एंटर्ड इट इनटू इंस्टाकार्ट सिस्टम, और उसको मैनुअली एक एक को उनके इंस्टाकार्ट सिस्टम पे डाला। अ गुड कल्चर एंश्योर्स दैट द टीम मेंबर्स केयर अबाउट विनिंग एंड डूइंग वॉट एवर इट टेक्स। एक अच्छा कल्चर ये है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो इस चीज़ की चिंता करते हैं कि जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे सक्सेसफुल होने के लिए, rather than being confined to their formal roles and thinking what some work is beneath them। और बेकार कंपनीज क्या करती हैं, वो देखती हैं भाई मेरे पास क्या काम आया है वही करूँगा और फिर अल्टीमेटली सैलरी मिल जाए बस। If founders are not vigilant and committed to investing in a strong foundation, the challenges of an early stage startup can quickly devolve into living hell for everyone involved। अगर आप एक कंपनी के फाउंडर हैं तो शुरू से ही विजिलेंट रहिए और कमिटेड रहिए, छोटी छोटी पॉलिटिक्स के लिए भी ध्यान दीजिए, नहीं तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप बहुत जल्दी ही ऐसा हो जाता है कि सबके लिए नर्क बन जाता है। दिस लीड्स टू हाई स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड द फ्यूचर, अबाउट द फ्यूचर, मिसट्रस्ट अमंग द टीम मेंबर्स एंड इवन अ सिग्निफिकेंट डेंट इन द सेल्फ एस्टीम ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड। अगर ऐसा हुआ तो ये लोगों के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन जाता है, फ्यूचर के लिए एंग्जाइटी हो जाती है कि भैया कब तक कंपनी रहेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो भी टीम मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे के प्रति मिसट्रस्ट करते हैं। जैसे अभी मुझसे जो दिलीप जी बोल रहे थे, इट वॉज अ साइन ऑफ अ मिसट्रस्ट। और धीमे धीमे लोग अपने बारे में सेल्फ एस्टीम खत्म कर देते हैं, इज्जत खत्म हो जाती है संस्था में। दिस इज़ नॉट अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर एंड पीपल विल सून बोल्ट। This is not a high performance culture and people will soon bolt into better environment often when you need them the most. This is not a high performance culture and people will not, अच्छा, और जहाँ पर लोगों को काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता वो एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर नहीं है, और फिर अच्छे अच्छे लोग भी वहाँ से हटकर दूसरी संस्थाओं में चले जाते हैं। Just as a tall building requires a very strong foundation, so does an organization that is built to last। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी नींव चाहिए, ऐसे ही उस संस्था को जो बहुत समय तक सर्वाइव करेगी उसको चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बच्चे नहीं चला सकते। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी, चले गए थे घूमने, 4 साल घूमने के लिए चले गए थे, फार्मा कंपनी बनाई थी, वापस आए तो उनका लिविंग हेल हो गया था, फिर उन्होंने बेच दिया। अब न्यूज़ आती है पता है कि जो कंपनी अमिताभ बच्चन जी नहीं चला पाए वो हज़ारों करोड़ की दूसरे चला रहे हैं। यू नीड टू बिल्ड द फाउंडेशन फ्रॉम गेट गो। शुरू से ही आपको एक संस्था की फाउंडेशन बनानी होगी। हर रोज छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये सोचकर कि जैसे परिवार बनाया जाता है ऐसे ही कंपनी का फाउंडेशन बनता है, कल्चर बनता है। ठीक है।